हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बताने जा रही हूँ अनाहत नाद का जो शब्द है उसकी आवाज़ कैसे सुनी जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अनाहत नाद का अर्थ वैसी ध्वनि से होता है जो एकाग्र होने पर सुनाई देती है। इसे नाद योग की प्रैक्टिस के जरिए सुना जा सकता है। यह आवाज कानों से नहीं सुनी जा सकती, बल्कि इसे एकाग्र होकर अंतर मन से सुना जाता है। इसे कोई बहरा भी सुन सकता है। इसे सुनने के तरीके, सबसे पहले मॉर्निंग में फ्रेश हो जाइए और इसके बाद हल्का फुल्का सा व्यायाम एक्सरसाइज कर ले तो बहुत अच्छा है, जिससे कि जो तुम्हारा आलस है वो खत्म हो जाएगा और सुखासन में बैठ जाएं। और जो तुम्हारी कमर है वो सीधी होनी चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लें और कानों में ईयर प्लग जो आते हैं ना उसको लगा लें, ताकि जो तुम्हारा ध्यान है वो बाहर की आवाजों पर ना भटके। अब आपको क्या करना है, आपकी जो सांस है उसको इतना सूक्ष्म लेना है जिससे कि तुम्हारे नाक के सामने रखी रुई भी ना हिल सके। सूक्ष्म तरीके से लेते रहो और छोड़ते रहो और ऐसी ही सांसें गहरी गहरी लेनी है। 15 से 20 बार लेते रहो और छोड़ते रहो, लेकिन बलपूर्वक नहीं लेनी है। नॉर्मली जो ब्रेथ चल रही है उसी पर ध्यान लगाना है, लेकिन गहरी लेनी है, गहरी से गहरी लेनी है। जैसे जैसे आपको अंदर से नाद की आवाज सुनाई देने लगेगी तो आपका जो शरीर है वो हल्का हो जाएगा और आपको देह भाव को भी आप भूलने लगेंगे। एक आवाज सुनते सुनते उसके पीछे छुपी दूसरी आवाज सुनाई पड़ेगी तथा दूसरी आवाज के पीछे पीछे तीसरी आवाज सुनाई पड़ेगी। इसी प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुनने में आपका मन लग जाएगा तथा आपको देह भाव भूल जाने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। नाद सुनते सुनते अंत में ब्रह्मनाद सुनाई पड़ने पर आप ईश्वर का अनुभव कर लेंगे, जैसे अनेक संतों ने किया है। आपको समाधि लगने लगेगी। सभी धर्मों में अनाहत नाद सुनने को ही ब्रह्मा या परमात्मा की आवाज कहा है। इसको सुनते सुनते ही व्यक्ति आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। सद्गुरु ने कहा है कि अंदर प्रकाश है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हमेशा होती रहती है, प्रत्येक जीव के अंदर है। अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर लगाया जाता है तो यह नाद सुनाई देता है। अब आप कहेंगे कि ये 9 द्वार कौन से हैं? वो 9 द्वार ये हैं: आँख, नाक, कान, मुंह और 2 गुप्त अंग। और इन 9 द्वारों के अलावा एक 10वां द्वार यानी कि सहस्त्रार चक्र पर अपनी ऊर्जा जमा करनी होती है, क्योंकि ये सारी आवाजें सहस्त्रदल कमल से ही आती हैं। अब कहेंगे कि सहस्त्रदल कमल कहाँ पर है? जो हमारा कपाल है, यानी कि सर के ऊपर, जहाँ चोटी के स्थान पर। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके ऊपर के सर पर कितना नरम सा होता है, वहीं पर सहस्त्रार चक्र होता है। ये सारी आवाजें वहीं से आती हैं। इसी को सहस्त्रदल कमल भी कहते हैं।